लेकिन जब मरने का टाइम आता है और जब मर जाता है तो हमने देखा है नौजवान सा का बाप था, लेकिन बेटा हाथ बांध कर बाहर खड़ा है। उससे पूछा गया कि भाई तुम्हें तो नमाज जनाजा पढ़ानी थी क्योंकि तेरे बाप का इंतकाल हुआ है, तेरे बाप का जनाजा है। तो बेटा कहता है हजरत याद नहीं है। अरे पढ़ाने की तो बहुत दूर की बात, पढ़ने की पोजीशन में नहीं है। इंसान तूने झूठ बोल के, तूने रातों दिन एक करके, तूने पूरे गांव का गल्ला खा के, तूने पूरे गांव की कॉलोनी हड़प के बिल्डिंग बना दी, लेकिन ये तुझे इस औलाद के लिए छोड़ कर जा रहा है। ये औलाद इस काबिल भी नहीं है कि जब तुम मरो तो तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकती है। जब तुम कब्र में जाओगे तो सांप बिच्छू कब्र में होंगे और इधर तुम्हारे चहीते बेटे तुम्हारी कमाई के पैसों के गद्दों पर आराम से नींद निकाल रहे होंगे और सांप बिच्छू कब्र में तुम्हें डस रहे होंगे। इंसान अगर दुनिया से जाना है तो बदकार बन के मत जा, गुनाहगार बन के मत जा, बल्कि नेक बन के जा, ताकि दुनिया वाले कहे कि नेक जा रहा है और अल्लाह के फरिश्ते कहे कि देखो अल्लाह वाला जन्नत का हकदार है। कहने बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाला जन्नत का हकदार है। जी जी बेशक। आप मुझे राजी मत करो बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी बेशक करो। बेशक हमारा मकसद बहुत अच्छा पैगाम है, क्या यही है कहने। कि हम यहाँ से कुछ लेकर जाएं, ये नहीं कि उसने अच्छा पढ़ा उसने अच्छा बोला, बल्कि हमारा मकसद है बताई हुई बातों पर अमल करना और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना लेकिन आपके छोटे बच्चे जिन्हें आप हल्का समझते हैं, ये आपका फ्यूचर है, ये आपका कल है। अगर आपके बच्चे अच्छे होंगे तो आपका कल भी अच्छा होगा, और अगर आपके बच्चे अच्छे नहीं होंगे तो आपका कल भी अच्छा नहीं होगा। ये आपका फ्यूचर है। अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने बच्चों की जिंदगी अच्छी बना दो, ये भी अच्छे हो जाएंगे और आपका कल भी अच्छा हो जाएगा और आपका माशरा भी अच्छा हो जाएगा। अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ, हाफिज बनाओ, इसलिए कि इनकी बड़ी शान है। इनका मर्तबा क़यामत के दिन पता चलेगा जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए ईमान ए फरिश्तों जाओ मेरे कुरान वालों को ढूंढ कर लाओ। तो फरिश्ते कहेंगे मौला कैसे पता चलेगा कौन कुरान वाला है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ए ईमान वालों ए फरिश्तों मुंह सूंघो, जिसके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आती होगी वही मेरे कुरान का कारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे औलादे हुजूर गौसे आदम हुजूर सैयद कबील हाशमी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कदर क्या करो इनकी, इज्जत क्या करो। याद रखना जो उलमा की कुरान वालों को इमाम की मुखालिफत करते हैं उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। सबसे पहली सजा तो अल्लाह ने ये रखी कि जो इमाम की कुरान वालों की मुखालिफत करते हैं, सबसे पहले सजा तो ये है कि अल्लाह ताला उसकी 7 नस्लों तक उसके खानदान से इल्म उठा लेता है। ये छोटी सजा नहीं है, ये बहुत बड़ी सजा है। ये सजा उससे पूछो जिसके 4 के 4 बेटे हो और वो मौत के दरवाजे पर खड़ा हो और उसके बेटे को भी सूरह फातिहा पढ़नी ना आती हो। सबसे बड़ा बेवकूफ है वो। आज मनूस होकर वो दुनिया से जा रहा है जिसको अल्लाह ने 4 के 4 बेटे तो दिए लेकिन एक बेटा भी कुरान की खिदमत में न लगा सका। सबसे बड़ा बेवकूफ है वो। इसलिए कि ये फिक्र कब होगी कि जब सांसें रुकेंगी कि काश मैंने कोई बेटा कुरान का कारी बना दिया होता तो आज मुझे कुरान पढ़ के सुना देता। लेकिन आज हमारा भी तो हिसाब उल्टा है। हॉस्पिटल में लोग मरीज को देखने जाते हैं, मरीज एसीओ में रखा है तो जूस की थैली लेकर जाते हैं, 1 दर्जन केले, 1 किलो सेब लेकर जाते हैं। तुम देखना मरीज देखता जरूर है लेकिन वो कुछ बोल तो नहीं सकता। वो रोता है तुम्हारे फलों को देख के, वो इसलिए नहीं रोता कि हाय मैं इन्हें खा नहीं पा रहा हूँ, बल्कि वो रोता इसलिए है कि इन फलों की जगह मेरे लिए कोई कुरान का कारी ले आए होते, कोई सूरह यासीन का पढ़ने वाला ले आए होते, कोई सूरह रहमान का पढ़ने वाला ले आए होते। लेकिन आज हमारे हाल है कि हम फल ले लेकर जा रहे हैं लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं जा रहा है, लेकिन वो नसीब वाले हैं जिनके खानदान में कारी है, जिनके घर में हाफिज हैं। अगर घर में कोई कारी होता है तो फिर बंदा बेबसी की मौत नहीं मरता, बल्कि
बेटा करवट में खड़ा होकर कहता है अब्बा उदास ना होना, जो जिंदगी तूने मेरे लिए लगाई थी आज उसका हक अदा करने का दिन आ गया है। आज तेरा बेटा हक अदा करके दिखाएगा। तूने मुझे कुरान पढ़ाया, मजदूरी करके कुरान पढ़ाया, लोगों के धक्के उठा के कुरान पढ़ाया, तूने लोगों की गालियां सुनी लेकिन मुझे कुरान की ड्यूटी से नहीं हटाया। तूने धूप में मजदूरी की लेकिन मुझे ठंड में रहने दिया। तूने सर्दी में मजदूरी की लेकिन मुझे कुरान से लगने दिया। ए बाप, आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए तूने मुझे आज तैयार करके खड़ा किया था। आज तेरा बेटा तुझे हक अदा करके दिखाएगा। अब बेटे ने पढ़ना शुरू किया है तो सास के साथ कुरान नहीं रुका है। बाप का इंतकाल हो गया, बेटे की जुबान चल रही है, कफन दिया जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, गुस्ल दिया जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, कफन दिया जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, जनाजा चल रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, कब्र में उतारा जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, कब्र में उतारा जा रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, कब्र में बाप से हिसाब हो रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है, कब्र में बाप से सवाल हो रहा है, बेटा कुरान पढ़ रहा है। सब छोड़ कर आ गए लेकिन बेटे ने मुस्कुरा कर कहा अब्बा उदास न होना, ये दुनिया वाले थे जो तुझे छोड़कर चले गए, मैं कुरान वाला हूँ। अब्बा दुनिया वालों की यारी यही तक थी लेकिन मेरी यारी कब्र तक नहीं, बल्कि मैं उस वक्त तक यहाँ बैठा रहूंगा जब तक अल्लाह तुझे जन्नत का परवाना आता नहीं। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को कारी बनाओ, अपने बच्चों को दीन की लाइन में लाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें हिंदी इंग्लिश ना पढ़ाओ, हिंदी इंग्लिश पढ़ाओ, लेकिन मैं कहता हूँ मुस्तफा के दीन का आलिम बहने बनाओ। अपने बच्चों को बचपन ही दीन से जोड़ो। जब शऊर को पहुंचे तो बिस्मिल्लाह याद करवाओ, कलमा शरीफ याद करवाओ, इसलिए कि जब तुम मरो तो तुम्हारे जनाजे में बड़े बड़े मौलवी और कारी आए, लेकिन अपने घर वालों से कहकर मरना कि मेरे 5 साल के बेटे को भी मेरी कब्र पर भेज देना। यह भी हाथ उठाकर दुआ करेगा। हो सकता है किसी आलिम की दुआ रद्द हो जाए, किसी कारी की दुआ रद्द हो जाए, लेकिन 5 साल का बच्चा जब अपनी तोतली जुबान से ही कहेगा ए अल्लाह इस कब्र में मेरा बाप लेटा है, उसे बख्श दे, खुदा की कसम रब की रहमत जोश में आ जाएगी। आवाज देगा फरिश्तों वापस लौट आओ, हिसाब की जरूरत नहीं है, मैंने बेहिसाब अपने बंदे को बख्श दिया। हिसाब की जरूरत नहीं है। अगर फरिश्ते पूछेंगे मौला कैसे, तो रब फरमाएगा फरिश्तों देखते नहीं इसकी कब्र के ऊपर इसका 5 साल का बेटा खड़ा है। अरे छोटा बच्चा मुझसे कहे ए मेरे बाप को बख्श दे और मैं उसे ना बख्शूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो नहीं सकता। इसलिए अपने बच्चों को भी कब्र पर ले जाया करो। बड़े तो दुआएं करेंगे ही लेकिन बच्चों से भी दुआएं कराया करो, बच्चों से भी दुआएं कराया करो। इसलिए बच्चों की दुआएं कबूल होती हैं। बस मौला करीम हम सब का यहाँ आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको माँ बाप का फरमा बरदार बनाए। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।